सभी का मेरे YouTube चैनल बनो शाइनिंग स्टार में मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारे लिए स्टूडेंट्स की सहायतार्थ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चालू की गई है और जो बच्चे BSTC PTT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शिक्षण अभिरुचि का ये 50 प्रश्नों का टेस्ट लिया गया था। उसका सोल्यूशन आज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो जिन भी साथियों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि उनको आने वाले वीडियो का लिंक मिल सके। चलिए साथियों, चलते हैं हम। हमारा पहला प्रश्न है साथियों, सामाजिक प्रतिष्ठा का मुख्य आधार धन होता है। पूर्ण सत्य, आंशिक सत्य, सत्य, असत्य, पता नहीं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आंसर होगा आपका शिक्षण अभिरुचि की दृष्टि से आपको सोचना है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा यहाँ पर आएगा, यहाँ शिक्षण अभिरुचि में एक तो 3 नंबर का आंसर होता है, एक 2 नंबर का होता है, एक 1 नंबर का होता है, एक 0 नंबर का होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर के हिसाब से अगर आप देखेंगे साथियों तो यहाँ पर आंशिक सत्य ये आएगा कि सामाजिक प्रतिष्ठा का जो मुख्य आधार है वो धन होता है। तो आंशिक सत्य है, धन तो होता ही है, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुख्य सामाजिक प्रतिष्ठा का मुख्य आधार माना जाता है। तो ये आपका जो आंसर आएगा आंशिक सत्य इसमें आएगा। नंबर 2 बी वाला इसमें आपका विकल्प होगा। चलिए साथियों, चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। आपकी कक्षा में किसी एक छात्र के लगभग प्रतिदिन देर से आने पर आप क्या करेंगे? उसकी पिटाई करेंगे, चुपचाप कक्षा में बैठा लेंगे, देर से आने का कारण जानकर पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, प्रधानाध्यापक के पास भेज देंगे। आंसर होगा आपका ये सी वाला, देर से आने का कारण पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बालक मन कोमल होता है, बालक स्वभाव से भावुक होता है, बालक में परिपक्वता का अभाव होता है, बालक माता पिता की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा साथियों वो आता है कि बालक स्वभाव से भावुक होता है। चलते हैं साथियों हम अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, आपकी पुत्री का विवाह होने वाला है। लड़के के पिता काफ़ी दहेज की मांग करते हैं जो आपकी हैसियत से बाहर है। ऐसी स्थिति में आप कर्ज लेकर दहेज की व्यवस्था करेंगे। ऐसा ना करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, किसी अन्य योग्य लड़के को ढूंढकर उससे विवाह कर देंगे, उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे। आंसर होगा आपका दूसरा साथियों। चलते साथियों अगले प्रश्न, 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न हमारा, विद्यालय में सामाजिकता की भावना का विकास के लिए आवश्यक है सहयोग, मित्रता, प्रतिस्पर्धा। ज्ञात नहीं, तो आंसर होगा आपका ए वाला। अगला प्रश्न है साथियों हमारा 6वां प्रश्न है, कक्षा में उपेक्षित बालकों की पहचान अध्यापक को कब करनी चाहिए? बहुत शीघ्र, समय समय पर, कभी नहीं, ज्ञात नहीं। वैसे तो साथियों यहाँ पर आंसर आएगा आपको बहुत शीघ्र, लेकिन बहुत सारे बच्चे समय समय पर करते हैं। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर ए वाला, यहाँ पर आपका आएगा बहुत शीघ्र। चलते हैं साथियों अगला प्रश्न, सामाजिकता के विकास के लिए पाठ्येतर क्रियाएं समूह में करानी चाहिए। आंसर आएगा आपका इसमें सदैव। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिकता आनुवंशिक गुण है जो कि बालक अपने माता पिता से अनिवार्य रूप से अर्जित करता है। आंसर होगा यहाँ पर हाँ। अगला प्रश्न है आपका, जिन बालकों को अपने माता पिता से उपेक्षा मिलती है वह सामाजिक नहीं होते। यहाँ पर आंसर होगा प्राय। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है सकारात्मक। अगला है साथियों हमारा, आप विद्यालय में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इस अवसर पर आप आमंत्रित करेंगे जन सामान्य को। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय समाज में होने वाले मूल्यह्रास को दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है नैतिक शिक्षा। अगला प्रश्न है साथियों आपका, निम्न में से कौन आपका ध्यान सदैव आकर्षित करता है? आत्मसम्मान। चलते साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामुदायिक विद्यालय के लिए उपयुक्त है? सामाजिकता का केंद्र बिंदु। अगला प्रश्न साथियों आपका, अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे मुख्य साधन है खेल का मैदान। साथियों वैसे तो उपर्युक्त सभी ठीक है, लेकिन जो विश्व के जितने भी महान नेता पैदा हुए हैं और अच्छे नेता के जो गुण पैदा होते हैं वो खेल के मैदान में ही होते हैं, इसलिए आंसर आएगा यहाँ पर आपका 3। चलिए साथियों चलते 16वें प्रश्न की ओर, नेता एवं अनुगामियों के मध्य अंतर क्रिया समूह मनोबल को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर आएगा सत्य। 7वां प्रश्न है आपका, नेता को किस पर अधिक बल देना चाहिए? परहित पर। 18वां प्रश्न है आपका, नेता की असफलता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी
है, तो यहाँ आएगा वाक्पटुता का अभाव। अगला प्रश्न है साथियों आपका, सफल नेतृत्व के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। उत्तरदायी तो बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन उत्तरदायी बहुत उससे काम नहीं चलता साथियों। बोलने की कुशलता नेता के लिए बहुत आवश्यक है, तो यहाँ पर आएगा ए। अगला चलते साथियों 20वें प्रश्न की ओर, नेता होना चाहिए बहिर्मुखी। 21वां प्रश्न है साथियों, संदर्भ पुस्तकें एवं पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन से क्या लाभ होगा? ज्ञान में व्यापकता आती है। 22वां प्रश्न है, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ आएगा एल्गोरिथम, सी वाला। 22वां प्रश्न है, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है? तो यहाँ आएगा ये सभी। आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, कुसमायोजन। अगला प्रश्न साथियों आपका 24वां, शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है उसके छात्रों द्वारा, सी वाला। 25वां प्रश्न साथियों आपका, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? इसमें आपका आंसर आएगा साथियों सामाजिक नियमों का सहर्ष पालन करना, डी वाला। अगला है साथियों, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता। अगला है साथियों 27वां, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं सदैव सुनेंगे, इससे आपका बालक से व्यक्तिगत जुड़ाव होगा। अगला प्रश्न है साथियों, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय, ए वाला। एक उत्तम नेता में गुण होना चाहिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ए वाला। टीम प्रशिक्षण के रूप में आप खिलाड़ियों को किस प्रकार मदद करेंगे? मनोबल संवर्धन द्वारा, ए वाला। अगला प्रश्न आपका, समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक है समूह एकता, बी वाला। 32वां प्रश्न है, रूढ़िवादिता या एक नेता का अच्छा गुण है, इस कथन से आप है असहमत, सी वाला। 33वां है, कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा? संगठन का टूटना, ए वाला। 34वां है साथियों आपका, किसी भी नेता का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए, इसमें आएगा समूह के उद्देश्यों की पूर्ति, बी वाला। समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि नेता अपने अनुयायियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, ए वाला। नेतृत्व के द्वारा मनुष्य को सही दिशा मिलती है, निसंदेह, ए वाला। नेतृत्व का आधार होता है समूह का हित, ए वाला। सामाजिक प्रभुत्वता नेता की अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए, तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर आएगा जो साथियों सामाजिक प्रभुत्वता में आएगा आपका आंसर पूर्ण सहमत। उसके बाद है अगला प्रश्न, मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नेतृत्व प्रदान करता है? हाँ, ए वाला। 40वां प्रश्न है, नेता के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से विद्यार्थियों में विश्वास उत्पन्न होता है? निश्चित रूप से, ए वाला। 41वां है, संप्रेषण कला सभी में समान रूप से नहीं पाई जाती, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? पूर्ण सहमत है, इसमें आंसर आएगा पूर्ण सहमत, ए वाला। अगला 42वां प्रश्न है, यदि अध्यापक को लंबे भाषण देने पड़े तो उसे बीच में क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए, बी वाला। दृष्टांत, कथन, उदाहरण आदि विचार संप्रेषण को क्या बनाते हैं? रोचक बनाते हैं, ए वाला। संयुक्त परिवारों के विघटन से परिवार की धारणा में क्या परिवर्तन आया है? परिवार हो गए हैं, सीमित हो गए हैं, ए वाला। एकांकी परिवारों में बालकों में सामाजिकता के गुण का विकास क्यों नहीं हो पाया है? माता पिता की व्यस्तता, ए वाला। अगला प्रश्न साथियों, शिक्षित कृषक शिक्षा द्वारा कृषि में लाता है आधुनिकता, ए वाला। अगला प्रश्न साथियों, बालक की पढ़ाई में उपलब्धि कम होती जा रही है, तो यहाँ पर आएगा उसे घर से प्रेरणा नहीं मिलती थी, बी वाला। अगला है आपका, घर के अंतर संबंधों के कारण बालकों में भी तनाव शैथिल्य की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है, इसका आंसर आएगा बहुधा, ए वाला। अगला है, निर्देशनकर्ता का यह लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति में सूझबूझ का विकास का निर्णय लेने में सक्षम बना सके, तो आंसर आएगा हाँ। अगला है आपका 50वां, नेता बनने के लिए आवश्यक है बहिर्मुखी होना। साथियों, जिन भी साथियों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।